अपडेट करवाएंगे। और हमारे यहाँ पर दर्शक जो है वो एनटीटी पर पूछ रहे थे, तो आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से एनटीटी भर्ती को लेकर हमने जरूर जानना चाहा कि आखिर एनटीटी भर्ती को लेकर क्या चल रहा है। तो उस पर जो है वो दो टूक कहा गया है कि एनटीटी भर्ती में अब देरी नहीं की जाएगी एनटीटी के तमाम सभी पदों को भरने के लिए। और इस पर जो है वो रिपोर्ट शिक्षा विभाग से मांगी गई है। 26 जनवरी के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जो है वो तमाम सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें शिक्षा सचिव मौजूद रहेंगे, शिक्षा निदेशक मौजूद रहेंगे, और चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हो या फिर उच्च शिक्षा निदेशालय के हो, तो सभी डायरेक्टर्स जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे, शिक्षा सचिव शामिल होंगे। और उसके बाद जो है वो पूरा लेखा जोखा शिक्षा विभाग का उनके सामने रखा जाएगा। एनटीटी को लेकर ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनटीटी के जो टीचर्स भर्ती है वो कांग्रेस की सरकार जो है वो उन्हें उनका प्रोसेस करेगी, लेकिन नए तरीके से। क्योंकि पहले जो है वो सरकार की ओर से कहा गया था कि इसमें जो है वो आउटसोर्स के तहत ये पद भरे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार का ये कहना है, शिक्षा मंत्री ने आज जो कहा कि इस पूरे मामले को लेकर रिव्यू किया जाएगा, कितने स्कूलों में प्री नर्सरी शिक्षकों की जरूरत है, उसी आधार पर जो है वो इन शिक्षकों की भर्तियों को किया जाएगा। और इसी के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 12,000 पद खाली है। ये जानकारी आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि दुर्गम और ग्रामीण स्कूलों में 30% जो है वो स्टाफ कम है। अभी भी वहां पर जो है वो स्टाफ की बेहद ज्यादा कमी, और इन क्षेत्रों में जल्द से जल्द जो है वो स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि वहां के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा जो है वो मिल सके। तो 26 जनवरी के बाद शिक्षा मंत्री ने रिव्यू बैठक जो है वो बुलाई है शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग से इसका जो पूरा लेखा जोखा है वो तलब कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में लटकी हुई जो 6,000 भर्तियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो शिक्षा विभाग की है, जिसमें टीजीटी है, जेबीटी है। भर्ती का जो है वो पूरा ब्यौरा इनकी उसमें मांग लिया गया है। और स्कूलों में लेक्चरर के भी 2,000 पद खाली बताए गए हैं। तो 10,000 टीजीटी जेबीटी पदों की भर्तियां जो है वो रुकी हुई हैं, और इस पर जो है वो रोहित ठाकुर ने कहा है कि जल्द ही इन मामलों को जो है वो सुलझा दिया जाएगा। शास्त्री टीजीटी पदनाम पर भी जो है वो जल्दी ही फैसला ले लिया जाएगा। तो ये बड़ी बातें आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है, और उन्होंने कई वर्गों को जो है वो अपने विभाग में छूने की इसमें कोशिश की है, और ज्यादा से ज्यादा भर्तियां करके यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। उधर जेओए-आईटी की अगर हम बात करें तो इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इस पर कोई ना कोई फैसला आ सकता है। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे दे, और बताया जा रहा है कि कल 25 तारीख को ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा है। तो सभी पोस्ट कोर्ट में जो है वो मर्ज कर दिए गए हैं। करीब 1800 के लगभग जो है वो पदों पर भर्तियां यहाँ पर होनी है, और भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। भर्ती अभ्यर्थी जो है वो सरकार से जल्द भर्ती की मांग कर रहे हैं, कई रिजल्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सभी जो पोस्ट कोड है वो सभी मर्ज कर लिए गए हैं, और अब इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेना है। हालांकि उम्मीद अभी ये जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला जल्द अपना दे देगा, और कल भी वहां पर जो तारीख लगी है तो एक उम्मीद है कि उसमें भी जो है वो फैसला आ सकता है। लेकिन अगर फैसला नहीं आता है तो अभी ये मसला जो है वो फिलहाल लटका हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वार भी ये लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसमें फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मामला जो है वो अदालत में चल रहा है, और अदालत से जब तक कोई निर्णय इसमें नहीं आता तब तक सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। का मामला है, तो काफी लंबे समय से ये मामला लटका हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि कल इस मामले की सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। और बहुत सारे जेओए-आईटी के हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि उनका सवाल था कि सरकार की ओर से क्या रिप्लाई दायर किया गया है। तो अभी तक फिलहाल क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। रिप्लाई कमीशन ने पहले ही कोर्ट में दायर कर दिया था, और कल सरकार जो है वो इस पर देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला इसमें सुनाया जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जेओए-आईटी के अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला सुनाती है तो आगे उसी स्तर पर इस भर्ती को किया जाएगा। लेकिन अगर इस जेओए-आईटी मामले को लेकर डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जाती है, तो ऐसे में सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेगी और इस मामले को जल्द सुलझाने का प्रयास करेगी। अभी
अभी तक केवल यही जानकारी इस पर विभाग की ओर से दी जा रही है कि इसमें यही प्रोसेस अभी अपनाया जा रहा है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है उसका इंतजार किया जाएगा। उसके बाद जो है वो सरकार आगे चलकर जो है वो अपना फैसला इसमें लेगी। एप्लीकेशन दायर की जाएगी कि जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। हालांकि अभी तक सरकार का स्टैंड वही है कि जो IT 817 की पोस्टें अगर सुप्रीम कोर्ट कम नहीं करता है तो उसी आधार पर जो है वो इन पोस्टों उसी आधार पर जो है वो 1867 पद जो है वो भरे जाएंगे। और 556 का जो मामला है उसमें उस पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसी आधार पर उन पर भर्तियां की जाएगी और कैबिनेट में नई पोस्टें जो है वो भी क्रिएट करवाई जाएगी। तो सरकार जो है दोनों चीजों को लेकर यहाँ पर चल रही है कि 556 और 817 में जिस भी तरीके का कोई भी डिसीजन सरकार का होता है उसी डिसीजन के आधार पर जो है वो इन भर्तियों को किया जाएगा। दोनों ऑप्शन सरकार ने अडॉप्ट किए हैं। दोनों ऑप्शन को लेकर इस समय सरकार चल रही है, सरकार के तमाम अधिकारी चल रहे हैं। तो ऐसे में आप इंतजार करिए और आगे चलकर इसमें क्या होता है वो हम आपको जरूर अपडेट करवाएंगे।